वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज हम अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी प्रैक्टिस सेट की, उसका आज पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के नोट्स नहीं लिए हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये नोट्स ले सकते हो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं मॉक टेस्ट, तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज अपलोड होगी। यहाँ पर आपको बता दूँ 40 जो है अप्रॉक्सीमेट सेक्शनल टेस्ट और 10 जो है आपको फुल मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे इस सीरीज़ के अंदर। जस्ट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ आपको ये सभी 50 से भी ज़्यादा, 1 रुपये से भी कम आपको मॉक टेस्ट पड़ रहा है। हमने कोशिश किया कि जेएनके के अंदर एजुकेशन को ईजी किया जाए। तो ये स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज़ अज्यूम दैट बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। आपको बताना है कौन सा एजम्पशन या प्रिंसिपल है जो ये कह रहा है कि जो बिजनेस है वो इनडेफिनेट टाइम तक रहेगा। तो ये आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से आंसर करें। तो राइट आंसर रहने वाला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अगर हम देखें यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर आप अकाउंटिंग एजम्पशंस को देखते हैं, ये आपके सामने कुछ इस तरह से। एक्यूरल कंसेप्ट क्या कह रहा है? एक्यूरल कंसेप्ट कह रहा है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो तभी रिकॉर्ड किए जाते हैं किसी भी हमारी जो बुक्स होती हैं रिकॉर्ड करने वाली, जब वो अक्कर होते हैं एंड नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब वो काम एक्सपेंस या रेवेन्यू हो जाएगा तब ही उसको रिकॉर्ड करने, इसको एक्यूरल कंसेप्ट कहते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कह रहा है कि वंस एन अकाउंटिंग मेथड हैज बीन चूजन दैट मेथड शुड बी यूज्ड अनलेस देयर इज अ सो रीजन टू ड्रॉप अदरवाइज। यानी जो स्टार्टिंग में ही अगर एक आपका सेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें जो कंसेप्ट आपने लिया, जो मेथड लिया अकाउंटिंग का, उसी का ही एंड तक आपको लास्ट बैलेंस शीट तक आपको उसकी मेथड से चलना है। अदरवाइज कोई अगर साउंड रीजन हो तो उसको अदरवाइज चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। जो मेथड है उसी कंटिन्यू रखना है। गोइंग कंसर्न जो अभी हम कह रहे थे कि बिजनेस एंटिटी फॉर विच अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड इज गुड इन गुड कंडीशन एंड विल कंटिन्यू टू बी द बिजनेस इन द फोरसीनेबल फ्यूचर। और इसके बाद फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एंड द मैचिंग प्रिंसिपल एंड ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है। डिफरेंट प्रिंसिपल है। यहाँ पर ये स्क्रीन में वीडियो पास करके इसको थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हो। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल और ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है। डबल एंट्री जो सिस्टम होता है ना वो ड्यूल एस्पेक्ट में ही आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ एसेट्स आर 8,000, अगर एसेट्स 8,000 के हैं और कैपिटल 6,000 का है तो लायबिलिटी कितनी होगी? बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन से क्वेश्चन है। तो अब सबको पता होना चाहिए कि एसेट जो है वो क्या होता है, कैपिटल में एसेट का क्या इसमें कंसर्न होता है। तो आपको बता दूं यहाँ पर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ पर कैपिटल दिया है 6,000, तो लायबिलिटी कितना होगा? टोटल एसेट कितना 8,000 को, तो डेफिनेटली लायबिलिटी कितनी होगी? 2,000 की। तो आंसर बी रहेगा। नहीं समझे तो आगे चलते हैं, यहाँ समझ आ जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि एसेट जो होता है वो इज इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। इसको हम दूसरी लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, या फिर हम कह सकते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी प्लस कैपिटल को है या कैपिटल प्लस लायबिलिटी एक ही बात है। या फिर आप कह सकते हो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। अगर कैपिटल को पीछे ले आते हो एसेट आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इनमें से कोई भी आप फार्मूला लगा सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। ओके, तो एक और क्वेश्चन दिया है, जल्दी से इसका आंसर आप बताएं जल्दी से। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से क्वेश्चन मैंने डाला आपके लिए। कह रहे हैं कि अगर एसेट्स जो है वो 1,00,000 रुपए के हैं और लायबिलिटी जो है वो 60,000 की है तो कैपिटल कितना होगा? तो डेफिनेटली लायबिलिटी के प्लस करना पड़ेगा कैपिटल को। 60 तो 40, 1,00,000। ठीक है, आंसर डी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है इंटरेस्ट अकाउंट इज। अच्छा, आपको बताना टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपने पढ़े होंगे। इंटरेस्ट अकाउंट जो होता है वो किस तरह का अकाउंट है? इंटरेस्ट अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? इसका राइट आंसर है नॉमिनल अकाउंट। जो इंटरेस्ट अकाउंट होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ आपके सामने मेजर 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो इसकी एग्जांपल्स भी आपको साथ में दी गई है, आप वीडियो पास करके इसको थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं। जैसे कि इसमें फर्दर 3 टाइप्स है पर्सनल की। नेशनल पर्सनल में जैसे कि आता है अकाउंट्स इंडिविजुअल रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन लाइक राम्स अकाउंट, रहीम्स अकाउंट। आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जो कि कंपनीज और इंस्टीट्यूशन के नाम के होते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट्स आ गया, क्लब्स एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इसके बाद हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जो कि सच एज जैसे कि सैलरी और स्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, अक्यूड इंटरेस्ट अकाउंट। अक्यूड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, वो उसमें आएगा नॉमिनल में। आर कंसिडर एज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अगर हम बात करें रियल अकाउंट्स होते हैं अकाउंट्स
रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स रिलेटेड टू द एसेट्स और प्रॉपर्टी से जो रिलेट करते हैं उसको रियल अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है। और इट में भी टेंजिबल और नॉन टेंजिबल हो सकते हैं। टेंजिबल जो फिजिकल दिखते हैं, जैसे कि आगे हम देखेंगे इस क्वेश्चन पे डिटेल से। अकाउंट एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कॉपीराइट इनटेंजिबल की बात करें, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज, पेटेंट्स, ये इनटेंजिबल है। और टेंजिबल में फर्नीचर, कैश, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सारे रियल अकाउंट्स की एग्जांपल्स आते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। नॉमिनल अकाउंट्स में हमारे आ जाते हैं सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डेब्ट बैड डेब्ट्स अकाउंट्स, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है? तो आपको बता दूं, फ्रेंचाइज राइट्स, गुडविल, पेटेंट, ये तीनों इंटेंजिबल है। लैंड जो है ये टेंजिबल है, इट इज़ नॉट इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो फिजिकली टच किए जाते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश एक्सेट्रा, ये सारे टेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल में हमारा आता है विच कैन नॉट बी टच, एग्जांपल में गुडविल आ गया, पेटेंट आ गया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड, नो हाउ, ये सारे इंटेंजिबल की एग्जांपल्स आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज। जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज posting. This is called as posting. Question number 6, which of the following represent the correct sequence of accounting cycle? जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ते हो ना, तो एक सीक्वेंस के साथ ही पढ़ना चाहिए, तो ही जाके ये समझ आती है। और इसमें अगर ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका रहता है ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ठीक है, बाकी सीक्वेंस ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इफ कैश इज ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। देखो, जहाँ पर बात चलती है, जब भी प्रोप्राइटर यानी जो मालिक होता है कंपनी का, वो अगर अपने लिए कैश ड्रा करता है, पैसे निकालता है खुद के लिए, तो वो ड्राइंग हमेशा, वो जो पैसा होता है जो प्रोप्राइटर निकालता है वो ड्राइंग में जाएगा, तो प्रोप्राइटर्स ड्राइंग में ये डेबिट होगा। तो ये ड्राइंग का कंसेप्ट याद रखना, जब जो प्रोप्राइटर होता है वो पैसा निकाले तो ड्राइंग में ही जाता है, स्पेशली फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज द कंट्रा व्हेन। कंट्रा एंट्री क्या होती है? कंट्रा एंट्री होता है जो दोनों साइड पे बैलेंस कर दे, दोनों साइड पे मेंशन हो। तो इसको हम इसकी एग्जांपल में देखते हैं कि जब कैश बैंक से निकाला जाए ऑफिस यूज़ के लिए, तो उसकी कंट्रा एंट्री होती है। तो ऑप्शन इसका राइट रहेगा 3। डोमेस्टिक यूज़ नहीं आएगा यहाँ पर, ऑफिस यूज़ ही आएगा, 3 आंसर रहेगा। कंट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच टेक्स प्लेस बिटवीन द बैंक एंड द कैश, बैंक एंड कैश, ठीक है। बैंक से पैसा निकाला कैश में, तो ये आ गया कंट्रा एंट्री। इन दिस केस व्हेन द कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड व्हेन द कैश, यहाँ पर पैसा जमा कराओ बैंक के अंदर या पैसा निकालो बैंक से, बात पैसे की आती है, वो भी ऑफिस यूज़ के लिए। यहाँ पर अगर चेक की बात हो वो भी नहीं कंट्रा एंट्री माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कैश और बैंक की ट्रांजेक्शंस की बात चलेगी, कैश बैंक में जमा कराना या कैश बैंक से निकालना, वो भी ऑफिस यूज़ के लिए, इसको कंट्रा एंट्री मानते हैं। बोथ एंट्रीज आर पोस्टेड इन ईजी बुक एंड लेटर सी इन रिटन एज लेजर फोलियो कॉलम, सो दैट दीज सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है आपको ऊपर बता दिया, फर्दर आगे इसमें कोई खास नहीं लिखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अनदर नेम फॉर द बैलेंस शीट इज। बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है? बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन। पार्टिकुलर डे पे जो है बनाई जाती है, एंड ऑफ द सेशन। इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है? इम्प्रेस सिस्टम जो है वो रिलेशन किसके साथ है? इम्प्रेस सिस्टम इज रिलेटेड विद पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होता है? पैटी कैश बुक होता है, ये ऐसी कैश बुक है जो जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है पैटी एक्सपेंसेस। पैटी एक्सपेंसेस तो छोटे से जो रेगुलर खर्चे होते हैं किसी भी कंपनी ऑफिस वगैरह के, जैसे माइनर रेगुलर एक्सपेंडिचर सच एज ऑफिस टी आ गया, बस फेयर्स आ गए, फ्यूल, न्यूज़पेपर, क्लीनिंग, पिन्स, कैजुअल लेबर, ये सारे पैटी कैश बुक में मेंशन किए जाते हैं। द बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज अ एसेट। अकाउंटेंसी का छोटा सा ही सेशन रखा है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अकाउंटेंसी के नोट्स के थ्रू पढ़ना चाह रहे हो, जीके, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर आप कंटैक्ट करके ये नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और इसके साथ अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके हमारी ऐप पे नोट जो है ये मॉक टेस्ट जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।